एक बेहद खूबसूरत लड़की होती है। जब वह पार्क में घूम रही होती है तो एक लड़के की नज़र उस पर पड़ती है, जो उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है। वह उसे रोज़ पार्क आता है देखने के लिए। एक दिन वह अपने प्यार का इजहार करता है, पर वह उसके प्यार को ठुकरा देती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके माँ बाप जिस लड़के से शादी करवाते हैं वह उससे शादी कर लेती है। जब उस लड़के को पता चलता है कि उसकी शादी हो गई, वह बोलता है कि तुम्हें कभी मैं खुश रहने नहीं दूंगा। उस पर वह काला जादू करवा देता है, ऐसा काला जादू जो कोई सोच भी नहीं सकता। जब वो पहली बार माँ बनने वाली होती है तो उसका पति भी खुश नहीं होता, क्योंकि उस पर काला जादू का असर होता है। वह बेटी को जन्म देती है तो उसका पति अपनी बेटी को गोद में तक नहीं लेता। वह सोचती है कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, अपनी बेटी को प्यार भी करने लगेगा, पर ऐसा नहीं होता। वह 8 महीने की हुई थी कि उसके गेट पर एक बाबा आते हैं। बोलते हैं नौकर को कि तुम्हारी मालकिन को बुलाओ। जब वह औरत आती है तो बाबा को देखकर ऐसा लगता है कि वह अपने होश में ही नहीं है। बाबा जैसा बोलते हैं वैसी ही करती है, उन्हें अंदर आने को कहती है। बाबा बोलते हैं बेटी मुझे भोजन दो, मुझे भूख लगी है। वह भोजन लाकर देती है। फिर उसे पानी मांगते हैं तो वह अपने नौकरानीन को लाने को कहती है। जैसे ही वह पानी बाबा को देती है तो बाबा बोलते हैं कि बेटी इसमें सांप है, तो वह औरत हंसने लगती है। बाबा आप कैसी बात कर रहे हो बेटा, तुम्हारी बेटी अब नहीं रही इस दुनिया में। बाबा मेरी बेटी तो सो रही है कमरे में। बाबा नहीं बेटा, तुम देख कर आओ। जब वह अपनी बेटी को देखने जाती है तो उसकी बेटी मर चुकी थी। जब वह दौड़ते हुए बाबा के पास गई तो बाबा वहाँ से गायब हो चुके थे। सारी बात उसने जब अपने पति को बताई तो उसने यकीन ही नहीं किया कि ऐसा भी हो सकता है। बस वो अब बाबा का इंतज़ार कर सकती थी। 1 साल बाद फिर वह माँ बनी और दूसरी बेटी को जन्म दिया। उसी दिन बाबा फिर से आए और बोले मालकिन को बुलाओ। अपनी औरत ने बाहर जाने से मना कर दिया, बोला कि मैं नहीं जाऊंगी उस बाबा से मिलने, उन्हें वापस भेज दो। बाबा को नौकरानी ने ये बात बताई। बाबा ने बोला अपनी मालकिन को कहना कि अपना इलाज ज़रूर करवाए, किसी ने काला जादू किया हुआ है, उसका इलाज करवाओ। यह कहकर बाबा वहाँ से वापस चले गए। उसकी दूसरी बेटी अब 2 साल की हो गई। कुछ दिनों में उसके पति ने घर में एक घोड़ा खरीद के लाया। उस घोड़े ने इस कदर आंगन में आकर मिट्टी खोदना चालू किया कि वह एक कब्र तक खोद दिया। 2 साल की बेटी उसमें जाकर गिर गई और उसकी वहाँ मौत हो गई। उसे रोकने पर भी वह नहीं रुकी। जैसे ही यह सब होना ही था और वह मर गई। फिर एक बाबा के पास गई और अपना इलाज करवाया। कई मंदिर गई, कई मंदिरों में माथा टेका और दुआ करा कि मेरे बच्चे की रक्षा करना, कुछ मत होने देना। मुझे लगा कि अब मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। मैंने इलाज भी तो करवाया है। 1 साल बाद फिर मैंने अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया, जो बेटी बेहद खूबसूरत थी। मुझे लगा कि मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता, इतनी दुआ जो मांगी है। एक दिन जब मैं मेरे पति और अपनी बेटी को लेकर कहीं जा रही थी तो एक चील आई और मेरी बेटी को उठाकर ले गई, आसमान में दूर ले जाकर छोड़ दिया, जिससे मेरी तीसरी बेटी की भी मौत हो गई। हम कुछ ना कर सके। कुछ दिनों बाद वह बाबा फिर से आए। इस बार मैं मिली उनसे, बोली कि बाबा आप क्या लेने आए हो? अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, मेरे 3 बच्चे नहीं रहे। बाबा बोले मुझ पर विश्वास कर बेटा, मैं तेरी मदद करने आया हूँ। वह बाबा पर विश्वास करके बाबा को घर के अंदर ले गई। बाबा बोले पानी ला बेटा एक गिलास में। बाबा को पानी दिया। बाबा ने मंत्र का जाप किया। बोले अब इस गिलास में देख, तुझे क्या नज़र आ रहा है? जब वह औरत ने गिलास में देखा तो वह डर गई।
बोली, पापा इसमें एक काला सांप नजर आ रहा है। बाबा बोले, तुझ पर काला जादू किया गया है, वह भी एक लड़के ने जो तुझसे प्यार करता था। तू उसकी ना हो सकी तो उसने तुझसे बदला लिया और उसने यह जादू करवा दिया तुझ पर। तुझे इस सब से निकलने के लिए तकलीफ सहनी पड़ेगी। बाबा मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, उपाय बताइए। रात में किसी के बिना आहट के यह मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा और तेरी जो संतान मर जाती है उसे मारने वाला यह काला सांप है जो तेरे पेट में रहता है, जो तेरे बच्चों को मार देता है। वह अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहता। अगर तू इसे अपना बच्चा कहकर पुकारे और यह बोले कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें जन्म देना चाहती हूँ, तो यह तुम्हारी हर बात सुन सकता है। इस दुनिया में लाना चाहती हूँ, ऐसा कहना। वह महिला जो बाबा कहते हैं वैसा ही कहती है और वह गर्भवती हो जाती है। वह बच्चा पैदा करने वाली दाई को कहती है कि मैं एक सांप को जन्म दे सकती हूँ, तुम घबराना मत। दाई भी बहुत हिम्मत वाली होती है। जब डिलीवरी होती है, सांप के साथ वह एक लड़के को भी जन्म देती है और सांप मरा पैदा होता है। उसका बेटा भी बहुत बड़ा हो जाता है, उसे कुछ नहीं होता। कुछ साल बाद जब वो बाबा वापस आते हैं तो वह औरत घबरा जाती है, बोलती है कि बाबा अब कोई बुरी खबर तो नहीं। बाबा बोलते हैं, बेटी अच्छी खबर है, मेरे 3 बेटे हैं जो बिल्कुल स्वस्थ है बाबा। बाबा बोलते हैं, जिस लड़के ने तुम पर जादू करवाया था वह लड़के को काले सांप ने काट दिया। वह फिर से जादू करवाने के लिए तुम पर जंगल में चंदन की लकड़ी लाने गया था और उसे काले सांप ने काट दिया और वहीं पे वो मर गया। औरत बोली, जो हुआ अच्छा हुआ उसके साथ। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।